राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा कब है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा जो है गुरुवार को 23 तारीख को 23 मई 2024 को है और पूर्णिमा की तिथि 22 तारीख को 22 मई को प्रारंभ हो जाएगी 6:48 पे शाम को। तो इसलिए 23 तारीख को ये जो तिथि है 23 तारीख को 7:23 तक शाम को रहेगी। तो इसलिए 23 तारीख को ही हम सब बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। और बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बैसाखी पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। तो जैसे हिंदू धर्म में पूर्णमासी का विशेष महत्व है और पूर्णमासी में भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें बैसाख माह का भी बहुत विशेष महत्व है जो कि भगवान विष्णु को ही समर्पित है बैसाख का महीना। और बैसाख माह की जो पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बैसाख की पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी कारणवश बैसाख पूर्णिमा को का महत्व और भी बढ़ जाता है और इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार भगवान बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु के ही 9वें अवतार थे और इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है तो उस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए और बैसाख मास धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हर दिन बैसाख मास का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण के बचपन के दोस्त जो थे सुदामा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुंचे थे और ऐसे में जब दोनों दोस्त साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था और व्रत का विधान सुनने के बाद सुदामा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी नष्ट हो गई और इसी दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की भी पूजा करने की मान्यता है। मान्यता के अनुसार धर्मराज की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और इससे अकाल मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। तो इसमें भगवान सत्यनारायण की भी कथा करनी चाहिए। कथा हमने पहले ही आपको वीडियो में डाल चुकी हूँ। और वैशाख मास पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा कीजिए। प्रातः काल आप स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत रहिए और फिर इसके बाद सत्यनारायण की कथा कीजिए। सत्यनारायण कथा करने में आपको गाय के दूध जो पंचामृत बनाते हैं उससे आपको भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे, शालिग्राम भगवान को, और फिर कथा सुनेंगे। तो आप चाहे तो हवन आदि भी कर सकते हैं। और पूजन विधि इस प्रकार से सुबह उठ कर पवित्र नदी में, इसमें गंगा स्नान का बहुत महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा को जो बैसाखी पूर्णिमा होती है इसमें गंगा स्नान का बहुत महत्व है और यदि गंगा जाना संभव नहीं है तो घर में ही अपने नहाने के जल पे जो स्नान का जल हो उसमें गंगा जल इसमें मिलाकर स्नान कर लें तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। और इसके पश्चात स्वच्छ जो वस्त्र हैं वो पहने, काले वस्त्र मत पहने। इसमें काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपके पास पीले रंग का या क्रीम कलर का वस्त्र हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। और इसके पश्चात यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और हल्दी से भगवान विष्णु का तिलक करें। और इस दिन का ये महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है। अब गुरुवार का दिन भी जो है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित है और वैशाख का महीना भी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है अब की बार। तो इसके बाद भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी की फल फूल आदि से पूजा आदि करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और इसके पश्चात आप भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें या मतलब अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो सुने। और इस दिन भगवान को चंदन, अक्षत, बिलपत्र, आंकड़े का फूल आदि भगवान शिव को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन उनको भगवान शिव को सफ़ेद चंदन चढ़ाया जाता है।
तो शंकर भगवान की भी इसमें पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करने से मृत्यु का भय और दरिद्रता और उस जो हानि से रक्षा होती है। और संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। और शाम रात के समय चंद्रोदय के जब होता है उसके पश्चात आप चंद्रमा की पूजा करें, उनको अर्घ्य दें। क्योंकि हमें हर वीडियो में आपको बताती हूँ पूर्णमासी में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दिया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद आप चंद्रदेव की पूजा के पश्चात आप भोजन आदि करें, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये आप बुद्ध जो पूर्णिमा है, ये बैसाखी पूर्णिमा है, इसको आप कर सकते हैं। और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है बैसाखी पूर्णिमा का। इस दिन दान पुण्य धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। और बैसाख जो जैसा कि अभी मैं बताया कि 23वां जो भगवान का विष्णु का ही अवतार है भगवान महात्मा बुद्ध। और इसलिए बौद्ध अनुयायी जो हैं इस दिन बड़ी ही धूमधाम से यह त्यौहार मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती जितने भी द्रव्य ब्राह्मण को दान करता है उसके उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह व्रत धर्मराज की संतुष्टि के लिए रखा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूरा दिन जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो पूजा विधि बताई है वो सब करें। रात के समय आप स्नान जैसे आपने स्नान आदि कर लिया, पूरा दिन उपवास रखें स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन के। और रात के समय आप फूल धूप दीप अन्न गुड़ आदि से चंद्रमा की पूजा करें। और पूजा के बाद ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ घड़ा या विभिन्न प्रकार के पकवान आदि दे सकते हैं। आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और क्योंकि सत्यनारायण कथा जो की जाती है यह बहुत ही पुण्यदायी है। कलयुग में तो बहुत ही फल प्रदान करने वाली है सत्यनारायण की कथा। और इस दिन सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए आप सबको। और जो बैसाखी पूर्णिमा है ये जो बहुत ही विशेष महत्व है इसका, जो बैसाखी पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। इसमें गंगा स्नान का तो बहुत ही महत्व है। गंगा स्नान अगर आप जा सके तो गंगा स्नान अवश्य कीजिए। तो इस दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस दिन एक तो अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग में बैसाखी पूर्णिमा पड़ रही है इस बार। क्योंकि बैसाखी पूर्णिमा वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। उस दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग 9:15 से प्रारंभ होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहेगा। और इस दिन परिग योग सुबह से दोपहर 12:12 तक रहेगा। उसके बाद से शिव योग है। तो इस तरह से बहुत ही जो मुहूर्त है बहुत ही अच्छे पड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा योग पड़ रहा है। तो आप सभी को इसमें व्रत रखना चाहिए। और जैसे माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आगे यदि आप तरक्की चाहते हैं तो इस दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से कार्यों की जो हमारे कार्यों में बाधाएं आ रही हैं वह दूर होती हैं और जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और इसमें पितृदोष का भी सरल उपाय है कि मानता है कि वैशाख मास के दिन जो पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों पर जो पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए बैसाखी पूर्णिमा अवश्य करना चाहिए। बैसाखी पूर्णिमा में जैसे शनि की जो दोष होते हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। और इस दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना जाता है। और शनि दोष के लिए आप पीपल के पेड़ के में आप दिया जलाएं तेल का। आप चाहे सरसों के तेल का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं, आप इसमें तेल का दिया जलाएं। इससे समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। और इस दिन माता लक्ष्मी की
विधिवत पूजा करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और इस दिन कहते हैं कि 11 पीली कौड़ी को पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मानता है कि ऐसे धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा जुड़ी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और यह मैंने आपको सारी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को बैसाखी पूर्णिमा की और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।